हाँ, ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। बाबा जी, ये आवली घाट है, तो आवली घाट का कोई इतिहास हमको सुनाइए। जी, मैं स्वामी ब्रह्म मुनि उदासीन पंच बड़ा अखाड़ा हरिद्वार काकरिया वेद मंदिर से हम जुड़े हुए हैं और परिक्रमा में हैं। ओमकारेश्वर से महाशिवरात्रि को निकले थे। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। प्रत्येक घाट का कोई ना कोई नाम है और उसके पीछे कोई ना कोई इतिहास और कहानी है। इस घाट का नाम है आमरी घाट और यहाँ नर्मदा जी के साथ हत्या हरण नाम की नदी का संगम है, इधर इसलिए इसको संगम घाट भी बोलते हैं। संगम घाट, अच्छा। महाभारत से भी इसका इतिहास है और भगवान कृष्ण से भी इसका इतिहास माना जाता है। भगवान कृष्ण रुक्मणी का हरण करके आए और यहाँ पर से आए तो आज बता रहे हैं कि इनके रथ के जो चिन्ह है, चिले पहिए के निशान, वो भी यहाँ देखने में आता है। ऐसा भी कोई महात्माओं ने हमको बताया। तो इसलिए हत्या हरण, पांडवों को युद्ध में अनेक व्यक्तियों को मृत्यु हो गई पांडवों के द्वारा। पांडवों ने हत्या की थी, अनेक ने हत्या की। हाँ, अनेक व्यक्तियों की हत्या हुई। इसमें किसी बहन ने भाई गंवाया, हाँ, किसी पिता ने पुत्र गंवाया, किसी पत्नी ने पति गंवाए। तो अनेक प्रकार से ये हुआ, तो वो हत्या का पाप लग गया। तो मानव हत्या दोष निवारण के लिए पांडव लोग यहाँ पर आए और हत्या का निवारण हुआ, इसलिए हत्या का हरण हुआ, इसलिए वो नदी का नाम हत्या हरण हुआ और नर्मदा में उसका संगम हुआ। माने हत्या का पाप धुल गया, इसलिए हत्या हरण नाम पड़ा। हत्या हरण नाम पड़ा नदी का। अच्छा, हाँ, और वहाँ से आगे नर्मदा में वो नदी मिलती है। हाँ, तो तो भीम ने देखा कि नर्मदा मैया तो बढ़िया है, तो मैं नर्मदा को बोला मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो नर्मदा हंसने लगी कि सहस्त्र बाहु जैसे महायोद्धा हमसे विवाह नहीं कर सकता, तुम क्या कर सकते हो। बोले ठीक है, एक रात में मुझे बांध लो तो मैं जरूर आपसे विवाह करूँगी। तो भीम के साथ कुंता माता भी लगी और बड़े बड़े पहाड़ ला कर के चट्टाने ला कर गिराने लगे। अब शर्त ये थी कि रात तक उसको नदी को बांधना है, इसलिए यहाँ आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी चट्टानें देखने में आती है। हमने दर्शन किया घाट पर, चारों ओर बड़ी बड़ी चट्टानें। तो नर्मदा मैम ने देखा कि अब तो 10 फीट का जगह रह गया है और ये तो भीम है, और ये तो वायुपुत्र है, वो तो कर सकता है। तो फिर नर्मदा मैया ने युक्ति की। उन्होंने सुबह होती थी उस समय घड़ियाल नहीं होती थी, घड़ी का तो वॉच नहीं होती थी, तो उसने मुर्गे का बांग पुकारा। मुर्गे की बांग सुनकर भीम ने फेंक दिया कि सुबह हो गए, अब हमारी कहाँ शादी इनसे होगी। ऐसा करके भीम और कुंता यहाँ से आगे चले गए। तो ये भी एक कहानी यहाँ के व्यक्तियों द्वारा हमको मिली, आमरी घाट। दूसरा ऐसा बताया कि ये यहाँ का नदी का इतना गहरा पानी है कि लोग आमरी के वृक्ष से वो उसको पार करने के लिए आते थे, इसलिए भी आमरी घाट बोलते हैं। अच्छा। तो बहुत सी महिमाएं होती है घाट की। नर्मदा महिमा की तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत। एक एक घाट की एक एक कथा है, अलग अलग कथा है। यहाँ देवताओं ने तपस्या की, दानवों ने की, मानवों ने की। भगवान राम जी आए, भगवान कृष्ण आए, पांडव आए। महाभारत से जुड़ी हुई कथा है। वेदों में भी नर्मदा की कथाएं हैं। नर्मदा पुराण तो जग प्रसिद्ध है। तो ऐसे स्थान पर आज हमको सद्भाग्य मिला कि आज द्वितीय नवरात्र है। तो द्वितीय नवरात्र में इधर दर्शन का और पूजन अर्चन का लाभ मिला। श्रीमद् भागवत की कथा भी यहाँ चल रही है और यज्ञ भी चल रहा है। कोई मैया के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव भी चल रहा है। साधु संतों का भी दर्शन चल, कहीं अखंड रामायण पारायण भी अभी सुनाई भी दे रहा है, वो चल रहा है। तो नर्मदा जयंती के पूर्ण जोश में चारों ओर हर्ष उल्लास से तैयारियाँ हो रही है और इनका एक थोड़ा सा आचमन हमको करने में मिला। प्रफुल्ल भाई गुजरात से आए हैं, अहमदाबाद निकोल से परिक्रमा में हैं, तो उन्होंने हमको प्रश्न किया, तो हमको जो ज्ञान था लोगों ने बताया था, इस तरह से हमने बताया। हमारे पास स्वामी ज्ञानानंद
नाम के महात्मा हो गए हैं। एक महात्मा भी हैं, ये नाना पाटपा। नाना गांव का नाम क्या है? नाना नानपा गांव जो है, उसमें उन्होंने ये महिमा बताई है। तो परिक्रमा का आमरी घाट का भी बताया है, और ये हत्याहरण नदी का भी बताया है, सेठानी घाट का भी बताया। तो देखिए, ये आमरी घाट की कथा उन्होंने बताई है, ज्ञानानंद स्वामी। उसकी पुस्तक के आधार पर हमने ये बताया आपको। अच्छा, इस पुस्तक के आधार पर बताया पूरा। महाभारत का प्रसंग बताया था। महाभारत से जुड़ा है, राधा कृष्ण और रुक्मणी से। और रुक्मणी का तो उन्होंने अपने जहाँ हम ठहरे हैं धर्मशाला में, उन्होंने बताया। गोर करके कोई भाई है, उसने बताया। तो ये कथा है आमली घाट की। यहाँ पर आमली घाट लिखा है, आमली घाट की कथा लिखी है। और जो पाटना करके गांव है, उनके मानव हत्याहरण नदी जो मिलती है, तो ये सेठानी घाट, ये नानपा घाट की महिमा बताई। और योगानंद सरस्वती करके बहुत बड़े विद्वान हो गए हैं। उन्होंने क्रिया योग शंकराचार्य महाराज का, उनका प्रचार प्रसार विदेशों में किया था। और गांधी जी भी उसको गुरु मानते थे। गांधी जी के पीछे बहुत विवेकानंद से पहले हो गए, जैसे महात्मा योगानंद सरस्वती। उनकी परंपरा में जगदानंद करके महात्मा हो गए। जगदानंद महात्मा ये नानपा घाट पर उन्होंने आश्रम बनाया है, दोनों किनारे पर। अच्छा, ये तो उन्होंने ये कथा हमको जो हत्याहरण वाली कथा बताई। और रुक्मणी भगवान उनका हरण करके भगवान कृष्ण आए, वो कथा हमको यहाँ पर जहाँ हम निवास किया है धर्मशाला में, वहाँ उन लोगों ने बताई। तो अनेक हरि कथा अनंता, ये कथाओं का कोई अंत नहीं है। फिर भी ये पुस्तक के आधार पर हमने ये छोटा सा अध्ययन किया, वो आपको बताया। नर्मदा मैया की जहाँ जहाँ हम यात्रा करते हैं, तो हमको पूछना चाहिए भाई सेठानी घाट क्यों नाम पड़ा? तो बोला सेठानी जानकी बाई नाम की कोई सेठानी थी, उसके पास करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति थी। तो उन्होंने बड़ा घाट उस समय बहुत मुश्किल होता था, तो बनाया था। तो आज भारतवर्ष में पूरा सेठानी घाट का नाम है। जो भी मध्य प्रदेश में नर्मदा परिक्रमा में आते हैं, तो भेड़ा घाट और ये घाट, बोले सेठानी घाट तो जाना ही चाहिए। हम लोग भी गए, तो सेठानी घाट उसके नाम से हुआ। तो प्रत्येक घाट का कोई न कोई उसके पीछे का महिमा है, इतिहास महिमा है, और कोई न कोई कथाएं भी है। लेकिन हम लोग पूछते नहीं हैं, हम तो बस आगे चले जाते। तो हमको कैसे पता चलेगा? अच्छा किया प्रफुल्ल भाई ने प्रश्न किया, तिवारी जी ने। तिवारी जी, आपका क्या नाम बोले? रोहित भाई तिवारी ने। तो ये माहिती सबको मिली ना। नहीं पूछी थी तो कैसे? अब इनको ही पता नहीं था, रोहित भाई को, हमको भी नहीं मालूम था। हमने पूछा तो बोले हमको आइडिया नहीं है। देखो, तो आज को आपको आइडिया मिल गया। आप इसको लोगों को बोलना, नर्मदे।